फरवरी 2018 डोनाल्ड ट्रंप के यूएस के 45वें प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ एक ही साल बाद यूएस ने इंडिया के बारे में एक बहुत ही विचित्र बात कही। अमेरिका इंडिया को विश्व का एक सुपर पावर बनाना चाहता है। Prime Minister Modi, I look forward to working with you to make our nations even more prosperous than ever before. Yes, believe it or not, लेकिन 2021 में जब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट द यूएस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर द इंडो पैसिफिक डीक्लासिफाई किया गया था, तब उसके पेज नंबर 5 में क्लियरली ये लिखा हुआ था कि अमेरिका इंडिया को एक लीडिंग ग्लोबल पोजीशन पर देखना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन जरा एक मिनट, अमेरिका वो देश जिसने भारत के जन्म से ही हमेशा भारत की बर्बादी ही चाहिए, पाकिस्तान का साथ दिया, जो देश इंडिया और रशिया की नजदीकियों से आज तक इनसिक्योर है, जिस देश ने हमारे फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की तक हत्या करवा दी थी, आज वही देश इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने के ख्वाब क्यों देख रहा है? सोचने वाली बात है ना। इसका जवाब छुपा हुआ है इन तस्वीरों में जो कुछ ही महीने पहले चाइना से लीक हुई है। बीजिंग, चाइना की कैपिटल सिटी से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर चाइना एक मेगा मिलिट्री सिटी बना रहा है जो पूरे 1,500 एकड़ में फैला हुआ है। फॉर कंपैरिजन, ये है यूएस का पेंटागन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, जो लिटरली एक वॉर मशीन है। यूएस मिलिट्री का दिमाग है, ब्रेन, लेकिन चाइना का ये नया मिलिट्री सिटी यूएस पेंटागन से भी ऑलमोस्ट 10 गुना बड़ा होने वाला है। और ये भी चाइना की इकलौती मिलिट्री सिटी नहीं है। इंडिया के हिमालयन बॉर्डर से लगकर ये जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये चाइना की एक दूसरी मिनी मिलिट्री सिटी है जो चाइना लिटरली हमारे ही देश में बना रहा है। अगस्त 2023 में जब अक्साई चीन से कुछ सैटेलाइट इमेजेस लीक हुए थे, तब जाके पता चला कि चाइना तो हमारे ही देश में नए मिलिट्री बेसिस प्लांट कर रहा है, जहां पर उसकी सेना के कैंप्स और उनकी एक बहुत बड़ी आर्मरी है। उन्हीं सैटेलाइट इमेजेस से यह पता चला कि चाइना ने यहां पर अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर्स भी बना के रखे हुए, जहां पर उनके मिसाइल लॉन्चर्स हिडन है। ओवरऑल चाइना ने ऐसे 37 मिलिट्री सिटीज बना के रखे हुए जिसने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। इन्हीं मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस में फाइटर जेट्स है और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपोर्ट्स और रनवेज भी बनाए जा रहे हैं, और कई तो बन भी चुके हैं, जैसे शिगात्से पीस एयरपोर्ट और निंगची मेनलिंग एयरपोर्ट, जहां से चाइनीज एयरफोर्स मिनटों में ही उड़ान भर के इंडिया पर आराम से एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। अब ये इंटेल इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन्हीं मिलिट्री बेसिस का डिस्टेंस इंडिया के सारे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से काफी कम है। सो इससे चाइना जब चाहे हम पर आसानी से एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, पर हमारे एयर स्ट्राइक्स का अनफॉर्चुनेटली चाइनीज बेसिस पर कुछ ज्यादा असर नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अंडरग्राउंड बंकर्स। लेकिन अब यहां पर सवाल यह आता है कि यह सब की जरूरत क्या है? चाइना के पास तो ऑलरेडी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल मोबाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कई वॉरशिप्स है। चाइना के पास पूरे विश्व में वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ मिलिट्री बेसेस तक है। सो पेंटागन से ऑलमोस्ट 10 गुना बड़ी मिलिट्री सिटी बनाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब है चाइना की 5 फिंगर्स एंड पाम स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल इंडियाज हिमालयाज। चाइना को ना हमारे देश के इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और इसी बात से यूएस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इसीलिए आज CIA और रॉ का मिलकर चाइना के खिलाफ एक सीक्रेट वॉर चालू है, स्पेशली हिमालयन रीजन में। एक ऐसी जंग जिसकी शुरुआत होती है 1959 से, जब USSR ने इंडिया और चाइना की दोस्ती करवाई थी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन बड़े आसानी से समझाता हूं। 1949 में चाइना एक हार्डकोर कम्युनिस्ट देश बन के आजाद हुआ, एक ऐसा देश जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया से धर्म और लोकतंत्र को हटाकर कम्युनिज्म फैलाना। The Chinese Communist Party is shutting down hundreds of mosques in Ningxia and Gansu provinces. This Sinicization of Islam is being called Operation Consolidation. तब जाहिर सी बात है यूएसए कंप्लीटली एंटी चाइना था, और नतीजन पूरे विश्व के बड़े बड़े देश चाइना के भी विरोध में आ गए। लेकिन तब 1949 में इंडिया वो पहली डेमोक्रेटिक कंट्री बनी जिसने चाइना को एक देश की मान्यता दी और उससे डिप्लोमेटिक टाइज बनाए।
और सबसे आइकॉनिक बात बताऊं, जो नक्सल टेररिस्ट आज इंडिया में आतंक फैला रहे, जो तालिबान, आईसिस और बोको हराम के बाद पूरे दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादी माने जाते हैं, ये टेररिस्ट जिस माओ जेडोंग की विचारधारा पर चलकर आज तक इंडिया में आतंक फैला रहे हैं, 2050 तक भारत में माओइस्ट गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। हंसने वाली बात तो यह है कि उसी माओ जेडोंग ने खुद 1959 में भारत को टेलीग्राम में लिखकर बताया था कि आपसे हम वॉर कैसे कर सकते हैं, हमारा दुश्मन तो यूएस है, इंडिया तो हमारा दोस्त है, और रही बात बॉर्डर इश्यूज की तो उसे तो हम सॉल्व कर लेंगे यार। सो क्या इसका मतलब यह हुआ कि पहले इंडिया और चाइना दोस्त हुआ करते थे? वेल, नॉट एग्जैक्टली। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस माओ जेडोंग ने 1959 में इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसी माओ की सोच ये थी। माओ जेडोंग की विचारधारा पर लिखी गई एक किताब में क्लियरली लिखा हुआ है कि तिब्बत चाइना का कटा हुआ दाहिना हाथ है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसके पंजे से बिखरी उंगलियां, जिन्हें वेस्ट यानी कि पश्चिम की रणनीतियों ने काट कर चाइना से अलग कर दिया था। मगर अब वो इन उंगलियों को फिर से जोड़कर चाइना को अपना खोया हुआ गुरूर लौटाने वाले हैं। अपने इसी ख्वाब को वो कहते हैं चाइना की 5 फिंगर्स एंड पाम स्ट्रैटेजी, जो हमारे हिमालयाज में छिड़ी इस पूरी जंग की नब्ज है। एक्चुअली में चाइना जो इंडिया के साथ दोस्ती दिखा रहा था, वो तो सिर्फ एक डिप्लोमैटिक दोस्ती थी जो चाइना यूएसएसआर के आदेश पर कर रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश माओ जेडोंग और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता ख्रुश्चेव के एक डी-क्लासिफाइड कॉन्वर्सेशन से यह पता चला कि 1959 में यूएसएसआर ने चाइना को इंडिया से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए प्रेशराइज किया था, और इसीलिए मजबूरन माओ जेडोंग को अपनी सोच, अपनी विचारधारा और हिंदुस्तान के प्रति अपनी नफरत को बाजू में रखकर कुछ सालों के लिए इंडिया के सामने दोस्ती का नकाब पहनना पड़ा था। मगर 1960s में जैसे ही चाइना और यूएसएसआर के बीच दूरियां आई, चाइना और इंडिया के रिलेशंस भी खराब होने लग गए। सन 1962 भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में चीनी सेना ने हमला कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि भारतीय सेना इस हमले को रोक तक नहीं पाई। नतीजा, हम ये जंग हार गए और हमें हिंदुस्तान के ताज लद्दाख का ये वाला इलाका अक्साई चीन गंवाना पड़ गया, और कुछ ही सालों में हिंदी चीनी ये दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मगर इसी जंग के साथ चाइना ने अपने 5 फिंगर्स एंड पाम स्ट्रैटेजी का एक अहम पड़ाव पार कर लिया, अक्साई चीन। लेकिन अब बारी थी अरुणाचल प्रदेश की। यहां पर तो अगर आज के तारीख की बात करें तो चाइना ने बॉर्डर के 5 किलोमीटर अंदर सारीचू नदी के तट पर एक पूरा का पूरा गांव ही बसा दिया है। Here is that close-up. The area over there shows the line of actual control, and that blue dot shows the location of that village. इस पूरे गांव के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब उसके सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हो, आपको ये पूरा जमीन एकदम साफ दिखेगा। लेकिन फिर इसके बस एक ही साल में ये सैटेलाइट इमेज जरा देखना। ये सैटेलाइट इमेज नवंबर 1, 2020 का है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर एक फुल फ्लेज्ड विलेज बन चुका है, जिसमें हजारों लोग रह सकते हैं सिर्फ एक ही साल में। अब आप ही सोचो किस रफ्तार से चाइना हमारे हिमालयन रीजन पर एक्टिव हो रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन बॉर्डर के आसपास चाइना ऐसे 600 गांव बना चुका है, जिन्हें वो शाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस बोलते हैं। बहुत ही सिमिलर स्ट्रैटेजी चाइना ने अपने सो कॉल्ड तीसरी उंगली भूटान में भी रची है। इस रीजन बेउल खैनपाजोंग, जो भूटान डायनेस्टी की पूर्वजों की जमीन है, उसके सैटेलाइट इमेजेस पर अगर आप देखोगे तो चाइना ने वहां पर भी कब्जा करके सिर्फ 1-2 सालों के अंदर ही यहां पर भी एक अपनी पूरी टाउनशिप बसा दी है, जिसमें बाय द वे एक प्रॉपर मिलिट्री पोस्ट भी मौजूद है। इस पूरे एरिया को चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने कनेक्टिंग रोड्स तक बना रखे हैं। जाहिर सी बात है, भूटानीज गवर्नमेंट इज वेरी अनहैप्पी विद दिस, और इसीलिए आज के तारीख में चाइनीज गवर्नमेंट के साथ उनके ऑलमोस्ट जीरो डिप्लोमेटिक टाइज है। Is there any truth to a lot of talk about the Chinese government opening an embassy in Thimphu? We don't even have diplomatic relations. How can you open an embassy without diplomatic relations? लेकिन नेपाल से लड़ने के लिए चाइना को अस्त्रों शस्त्रों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। जरूरत पड़ी तो सिर्फ तर्क वितर्क की, एक ऐसे इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की जिससे नेपाल छोड़ो, आज चाइना एक झटके में 145 देशों पर अपना इन्फ्लुएंस फैला चुका है। चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे इनफेमसली चाइनास डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है।
इसे एकदम शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो चाइना हर एक देश को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है, लेकिन हैवी इंटरेस्ट रेट्स पर, और इसे अगर वो देश सही टाइम पर चुका नहीं पाया तो चाइना उनके सबसे स्ट्रेटेजिक एरिया पर कब्जा कर लेता है, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादड़ पोर्ट और जिबूती का दोराले पोर्ट। सो नेपाल भी ऑफ कोर्स इसी BRI के तहत चाइनीज लोन का रिसिपिएंट है, और इसीलिए नेपाल की गवर्नमेंट बॉडीज के हिसाब से आज चाइना ने नेपाल के 150 हेक्टर्स के इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया है, पर नेपाल कुछ नहीं बोल पा रहा। चाइना का BRI प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फॉर चाइना ऑफ कोर्स। आप मैप में देख सकते हो आज के तारीख में 156 में से 145 कंट्रीज चाइना के इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं, यानी कि चाइना का इन 145 कंट्रीज पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, विच इज अ वेरी बिग थ्रेट नॉट फॉर जस्ट इंडिया बट फॉर USA टू। देखो, आप जानते ही हो ऑलरेडी USA और चाइना के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। America and Japan stand firmly together in the face of aggressive and coercive actions by the communist Chinese. We seek peace. But as my first platoon motto says, those who long for peace must prepare for war. We must be prepared. US एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक देश है, जबकि चाइना एक हार्डकोर कम्युनिस्ट देश, और इसीलिए दोनों देशों के बीच दरार तो शुरुआत से ही है, लेकिन अब BRI प्रोजेक्ट के सक्सेस ने इस दरार को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऊपर से अमेरिका के जले पर नमक छिड़कने के लिए 2018 में चाइना ने तो यह तक कह दिया था, ओपनली अनाउंस कर दिया था कि 2049 तक चाइना दुनिया का इकलौता सुपर पावर बन जाएगा, US को पीछे छोड़कर। बट यह बात भी हमें याद रखना चाहिए कि जिन भी देशों पर अमेरिका का इंटरेस्ट जागा है, जिन्हें अमेरिका ने सो कॉल्ड सपोर्ट किया है, उन देशों का आज क्या हाल हुआ है। और इसीलिए अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हम चाइना और US के इस जंग के बीच सिर्फ एक प्यादा बनकर रहना चाहते हैं क्या? The US-China trade war has reignited, and that is not good news for India. क्या इस जंग में हम कुर्बान हो जाएंगे क्या? China is preparing for a sea war against India and the US. या फिर इस जंग को एक सुनहरे अवसर में हम बदल कर दिखा सकते हैं? इन दोनों देशों की दुश्मनी का फायदा उठाकर हम वाकई में ग्लोबल लीडर बन के उभर सकते हैं। India could benefit from the ongoing US-China trade war, and if you're wondering how, here's more. और ये अपने आप में दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बन जाएगा। आपको क्या लगता है? आपके जो भी पर्सनल ओपिनियंस है नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।